बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू पाक अरब कुकिंग। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपनी रहमत के साए में रखे। अल्लाह ताला आप सबको हर किस्म की बीमारी, हर किस्म की परेशानी से महफूज रखे। अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे। इसी दुआ के साथ आज की रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। तो आज की हमारी रेसिपी है आलू और बैंगन के क्रिस्पी पकौड़े। ये पकौड़े बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल का आइकन है उसे लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली हमारी हर नई रेसिपी आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर हम थोड़ा सा पुदीना के पत्ते जो हैं वो काट लेंगे। सब्ज़ मिर्चें काट के डाल लेंगे 2 अदद। और फ्रेश धनिया यानी सब्ज़ धनिया वो काट कर ऐड कर लेंगे तकरीबन 1 कप। इसके बाद हम बैंगन काट लेंगे। बैंगन जो हैं वो 3 अदद हैं। इनको बारीक काट कर हम बाउल में डालते जाएंगे। बैंगन वाले पकौड़े जो हैं ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ। बैंगन हमने काट लिए हैं। अब हम 2 अदद आलू काट कर बैंगन में ऐड कर लेंगे। इस बात का ख्याल रखें कि बैंगन और आलू जो हैं इनको तकरीबन एक ही शेप में और एक ही साइज़ में काटें। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे खुश्क धनिया जिसको हमने कूट लिया है, तकरीबन 1 चाय का चम्मच। और अब हम तकरीबन 1.5 कप बेसन उसको छान कर ऐड कर लेंगे। बेसन हमने 1.5 कप ले लिया है। अब इसके अंदर हम डालेंगे बेकिंग पाउडर जो कि तकरीबन आधा चाय का चम्मच है, यानी ½ टी-स्पून। बेसन हमने छान लिया है। अब इसमें 1 खाने का चम्मच नमक ऐड करेंगे और आधा खाने का चम्मच लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। और अब इसमें हल्दी पाउडर तकरीबन आधा चाय का चम्मच। अब इसके अंदर हम कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे तकरीबन 4 खाने के चम्मच। कुकिंग ऑयल डालने से हमारे पकौड़े जो हैं ये बहुत ही नरम और सॉफ्ट बनते हैं। इन तमाम चीज़ों को डाल लेने के बाद हम हाथों की मदद से अच्छी तरह इनको मिक्स कर लेंगे। सारा मसाला जो है ये बैंगन और आलूओं के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और रमज़ान के लिए स्पेशली ज़रूर बनाइएगा। ये बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी बनते हैं। आप हमारी
मुख्तलिफ़ रेसिपीज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है पाक अरब कुकिंग। इस चैनल पर आपको मुख्तलिफ़ किस्म की रेसिपीज़ देखने को मिलेंगी, आप इसको ज़रूर ट्राई करें। मसाला जो है हमारा अच्छी तरह हमने मिक्स कर दिया है। अब हम कुकिंग ऑयल गरम कर लेंगे मीडियम फ्लेम पे। ऑयल हमारा गरम हो चुका है, इसके अंदर हम अपनी पसंद के साइज़ के पकौड़े डालते जाएंगे। इस बात का ध्यान रखें कि कुकिंग ऑयल ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए। अगर हम कुकिंग ऑयल को ज़्यादा गरम कर लेंगे तो पकौड़े हमारे डालते ही जलना शुरू हो जाएंगे, जो बिल्कुल भी मज़े के नहीं बनेंगे। मीडियम हमेशा आंच जो है ये हमेशा मीडियम पे रखें। एक तरफ से जब पकौड़े फ्राई हो जाएं तो इनकी साइड चेंज करके दूसरी तरफ से भी फ्राई कर लेंगे। पकौड़ों को 4 से 5 मिनट तक अच्छी तरह फ्राई करें। 4 से 5 मिनट पकौड़ों को फ्राई करते हुए हो गए हैं, तो हमारे पकौड़े जो हैं ये बहुत ही प्यारे फ्राई हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि बहुत ही प्यारा कलर आ चुका है। अब हम पकौड़े जो हैं ये कुकिंग ऑयल से बाहर निकाल लेंगे। पकौड़े निकालते वक्त ज़ायद कुकिंग ऑयल जो है ये इसको आप अच्छी तरह से निचोड़ लें। इसी तरह हम बाकी के पकौड़े भी अपने बना लेंगे। आंच हमारी अभी तक मीडियम पे है। ये पकौड़े भी हमारे फ्राई होकर खाने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और रमज़ान के लिए आप लाजमी बनाइएगा। उम्मीद है कि आपको आज की रेसिपी हमारी पसंद आई होगी। अगर हमारी रेसिपी पसंद आई है तो इसे शेयर करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। अल्लाह ताला आप सबको इस बीमारी से जो कि दुनिया में फैली हुई है, अल्लाह ताला आप सबको महफूज रखे। इसी दुआ के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। फिर इंशाल्लाह एक नई और आसान रेसिपी के साथ आएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।